कोई भी सिलेबस का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा एम्फेसिस ये होगा दो चीज़ें। पहला कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम ये एम्फेसाइज करेंगे कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं और कैसे होंगे और उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमारा ये एम्फेसिस होना चाहिए कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जैसे इसके अंदर दो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, दो सब टॉपिक्स हैं। पहला है आपका एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट और दूसरा है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट वाला जो पार्ट है ये आपका थ्योरेटिकल रहेगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अगर जैसे मैंने बोला ना 12 क्वेश्चंस अगर हम अज्यूम करके चलते हैं तो 2-3 क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम हो जाएंगे। सी लैंग्वेज जो है अपने आप में पूरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज। तो ये हर एक स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है उसने सी लैंग्वेज तो पढ़ी ही होगी, तो वो भी जानते हैं कि ये सी लैंग्वेज इतनी इन डेप्थ हो सकती है, इतना ज़्यादा उसमें डीप में हम पढ़ सकते हैं कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो वैसे यहाँ पर हमें बेसिक्स ही पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, रियल कैरेक्टर डेटा टाइप्स, कांस्टेंट वेरिएबल, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, असाइनमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट और सिंपल इनपुट आउटपुट। ये बेसिक आपकी जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ तक आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद एडवांस आते हैं, थोड़ा एडवांस टॉपिक जैसे एरेज, फंक्शंस, प्रोसीजर्स, पैरामीटर पासिंग और पॉइंटर्स। तो ये टॉपिक्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है पढ़ने के लिए। तो जैसा मैं पिछली बार भी बोला, हम उन्हीं पॉइंट्स को फोकस करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को फोकस ज़्यादा करेंगे इनमें भी जिनमें क्वेश्चंस फ्रेम ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट 3 लाइन जो है ये कॉन्सेप्ट होते हैं थ्योरेटिकल, है ना। जैसे डेटा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एक्सेस स्पेसिफायर, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नेस्टेड क्लास, इंटरफेस एंड पैकेजेस, इनके ऊपर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंड फंक्शन कहाँ पर यूज़ होंगे या उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, या इंटरफेस एंड पैकेजेस के ऊपर भी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और उसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस आंसर दे दी जाएंगी और आपको उसमें पूछा जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस इनमें फ्रेम किए जा सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो मुझे लग रहा है जावा के थ्रू पढ़ाई गई है, क्योंकि दो लैंग्वेजेस होती C++ और जावा। तो हम दोनों को साथ में लेकर और एक साथ उनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए और ये जो पेपर है हम पढ़ेंगे, ताकि आपके C++ के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आपके जावा के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए स्टैक्स एंड क्यूज एंड देयर एरे इम्प्लीमेंटेशन, जो भी टॉपिक है वो टॉपिक के आपको एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए। जैसे स्टैक है, एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर में, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टैक के अंदर एलिमेंट किस तरह से पुश किया जाता है, पॉप किस तरह से, मतलब इंसर्ट और डिलीट किस तरह से किया जाता है, क्यू में भी हर एक चीज़ के लिए। तो इनके बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, तो वो सारे एल्गोरिदम आपको पता होने चाहिए। इनका यूज़ कहाँ पर होता है ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं। तो वो जैसे आप लास्ट लाइन में देखिए यहाँ पर जो दे रखा है, इससे हमें ये सारा पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू द एल्गोरिदम एनालिसिस फॉर टाइम एंड स्पेस। कोई भी एल्गोरिदम जब आप चलाते हैं, रन करते हैं, तो उस एल्गोरिदम को कितना टाइम लगता है और कितना स्पेस लगता है, ये उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहलाती हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लिंक लिस्ट, ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ट्रीज एंड ग्राफ ट्रावर्सल, तो इनके भी एल्गोरिदम्स होते हैं। और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आपको एक कुछ दे दिया है डेटा इनपुट और आपको उसके हिसाब से लेट्स से बाइनरी सर्च ट्री बनाना है कुछ वैल्यूज़ के लिए, इसको बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म करिए।
आपको ये कहा जा सकता है उसका रूट नोड क्या होगा, कोई एलिमेंट अगर मैं डिलीट करता हूँ किसी बाइनरी सर्च ट्री में तो फिर क्या होगा। ये सिचुएशंस के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पुराने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मोस्टली बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह से ग्राफ ट्रावर्सल मतलब कोई ग्राफ दे रखा है, ग्राफ जो आपका सिंपल ग्राफ होता है वो नहीं, दूसरे तरह के ग्राफ्स जो कंप्यूटर साइंस में हम यूज़ करते हैं। ग्राफ ट्रावर्सल के एल्गोरिदम्स आपको दिए जा सकते हैं, प्रॉब्लम दी जा सकती हैं। स्पैनिंग ट्रीज के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिदम्स के थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, अब ये देखिए सॉर्टिंग के अपने आप में 6 से 7 एल्गोरिदम होते हैं अलग अलग तरह की सॉर्टिंग के। सर्चिंग के भी 3 से 4 एल्गोरिदम होते हैं अलग अलग तरह के। तो इन एल्गोरिदम्स के बारे में आपको बेसिक किस तरह से काम होता है ये पता होना चाहिए, और इनके अलावा आपको ये पता होना चाहिए इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं। तो ये 2-4 कॉन्सेप्ट मेन है। अगर आपने इनको ग्रैस्प कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये पेपर आपका हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, उनमें हमेशा लगता है कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन था, इसका आंसर निकालने में बहुत मुश्किल आ रही होगी आएगी, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो आप उनका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं और बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो ये पेपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये भी एक अपने आप में बहुत ही रिच पेपर है। रिच इन द सेंस इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी सिक्योरिटी, उसका ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही बेसिक्स, शुरुआत में थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ तक आप देखेंगे, जो है आप देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल से आपको दे रखे हैं। एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन मीडिया, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल डिज़ाइन इश्यूज, लैन टेक्नोलॉजीज, ये सारा जो है थ्योरेटिकल है। इवन आप नेटवर्किंग डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, रेफरेंस मॉडल जो यहाँ पे दे रखे हैं, OSI मॉडल, ये रहा आपका OSI मॉडल, और TCP/IP मॉडल, ये भी सारा थ्योरेटिकल है। देखिए थ्योरेटिकल है पर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है, समझना है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मैं आपको बताऊँ, ये OSI मॉडल है। इस OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर पे अलग अलग काम होता है। आपको ये याद रखना होता है कि 7 लेयर्स कौन सी होती है, हर एक लेयर में कौन कौन सा काम होता है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि फला लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होगा, या ये जो टास्क है ये कौन सी लेयर हैंडल करेगी। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो है आप देखेंगे एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, डेटा लिंक प्रोटोकॉल। आपको प्रोटोकॉल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल है, इसका कहाँ यूज़ होता है, इसका क्या मीनिंग है, इसके बेसिक्स आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कभी आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, मोस्टली ये होता है HTTP का फुल फॉर्म। ये एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी बड़े आपको सिर्फ प्रोटोकॉल का नाम लिख रखा है, जैसे SNMP ये प्रोटोकॉल है, इसका कहाँ पे यूज़ होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए SNMP है क्या और कौन सी लेयर में या किस जगह पे उसका काम होगा। इसके अलावा राउटिंग एल्गोरिदम, ब्रिजिंग, TCP, UDP, सॉकेट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, DNS, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम इन पे स्ट्रेस देते हुए ही इनको आगे तक समझें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स, कंपोनेंट, सर्विसेज कौन कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मुझे लगता है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल तो होते ही, जो कि हम क्लियर वैसे ही हो जाते हैं। जब आप बेसिक्स पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक के सारे जो है थ्योरेटिकल क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इसके बाद आप देखेंगे डेडलॉक, सिंक्रोनाइजेशन, है ना ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट है CPU शेड्यूलिंग। इसके ऊपर आपको हमेशा, और मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, ये इन टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे। और एक लास्ट है पेजिंग और डिमांड पेजिंग, इनके ऊपर आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे आपको पूछा जा सकता है CPU शेड्यूलिंग में कि एक आपको कुछ प्रोसेसेस दे रखे हैं, कुछ टास्क दे रखे हैं और उन्हें आपको किसी पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के हिसाब से उनको करके और आपको ये बताना है कि किसका क्या आउटपुट रहेगा। तो अगर आपको उन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत इजीली, बहुत ही जल्दी और चुटकियों में आप उसको सॉल्व करके और फिनिश कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो हम क्लियर करेंगे और हम उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, उनका प्रैक्टिस करेंगे जिनमें से आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जा